बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 1 मई 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह अल इमरान की आयत 185 में इरशाद बारी ताला है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जिस शख्स आतिश जहन्नम से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया, वो मुराद को पहुँच गया और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। कुवैत की वजारत दाखिला ने कहा कि अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 1 जनवरी से 28 अप्रैल के दरमियान मुख्तलिफ ममालिक के 11,000 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद को कुवैत से डिपोर्ट किया गया है। मुल्क में रिहाइश और रोज़गार के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जिसका मकसद आबादी को ऐसे अफराद से दूर रखना है जो कि कवानीन का एहतराम नहीं करते। रोज़ाना 92 के करीब यानी 92 अफराद को कुवैत से निकाला जा रहा है। हुकाम ने तमाम खित्तों में निगरानी और नफाज के इक़दामात में मज़ीद सख्ती कर दी है। सऊदी अरब में भी इसी तरह का ऑपरेशन जारी रहता है। आजकल भी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हो रही है। वो गैर मुल्की अफराद जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, पहली फुर्सत में अपने कागजात को कवानीन के मुताबिक मुकम्मल करें, वरना सिक्योरिटी इदारे ऐसे अफराद को जा दबोचते हैं। सऊदी वजारत बल्दिया की जानिब से सड़कों पर आर्जी दुकानें और रेहड़ियाँ लगाकर फल और सब्जियाँ बेचने वाले गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। अल शर्किया बल्दिया की जानिब से इब्तदाई मालूमात शेयर की गई कि इंस्पेक्टर्स इन दिनों मुख्तलिफ रीजन की शाहराहों और कतीफ़ कमिश्नरी की रहायशी इलाकों में मनफी सरगर्मियों के ख़ात्मे के लिए मुकम्मल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। घूम फिर कर फल सब्जियाँ और सामान फ़रोख्त करने वालों को पकड़ने की मुहिम सऊदी अरब के तमाम इलाकों में शुरू की गई है। बल्दिया हुकाम ने कहा कि 300 किलोग्राम से ज़ायद सब्जियाँ, फल और खाने पीने की अशिया ज़ब्त कर ली गई हैं। बल्दिया के हुकाम ने कहा कि जो सब्जियाँ और फल वगैरह ज़ब्त किए गए वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं थे। बल्दिया ने ख़बरदार किया है कि पूरे इलाके में किसी भी शख्स को मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती से खेलने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। सब्जियां और फल, खाने पीने की चीज़ें फ़रोख्त करने पर सख्त नज़र रखी जा रही है। सबसे कहा जा रहा है कि कानून का एहतराम किया जाए। मुख्तलिफ़ इलाकों में देखा जाता है कि सब्जियां या फल सड़कों पर बेचने की कोशिश की जाती है, जिसके ख़िलाफ़ बल्दिया का इदारा मुतहर्रक हो चुका है। गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात बरतें, क्योंकि इस तरह के जराइम में गिरफ्तारी के बाद काफ़ी भारी जुर्माने होते हैं। सऊदी अरब के मुतल्लिका हुकाम की जानिब से कहा गया कि मुख्तलिफ रीजन जिसमें अल शर्किया, जज़ान, असीर, दमाम और जद्दा से मुल्का जो इलाके हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के नशावर अशिया और इस धंधे में मुलव्विस मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक तफसीलात ये आई हैं कि अल शर्किया रीजन की कमिश्नरी हफरुल बातिन सिक्योरिटी दस्तों ने नशावर पाउडर का धंधा करने वाले 8 पाकिस्तानी और 2 मुकीम बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि ऐसे अफराद जो मनशियात के घनौने कारोबार में मुलव्विस पाए जाते हैं, चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, किसी भी कीमत पर इनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सऊदी अरब में मंशियात से मुतल्लिका बड़े सख्त कवानीन हैं जो कि इन पर अप्लाई किए जाएंगे। जज़ान रीजन में भी सरहदी मुहाफ़िज़ों ने 3 गैर मुल्की अफराद के कब्ज़े से भारी मिक़दार में ममनुआ गोलियां बरामद की हैं। जज़ान और इससे मुल्का इलाकों में अफ्रीकी ममालिक से आने वाले अफराद ज़्यादा गिरफ़्तार होते हैं।
سعودی شہریوں کو بھی ان علاقوں میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جازان سرحدی محافظوں نے 9 یمنی افراد کو بھی گرفتار کیا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا، عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ ممنوعہ گھنونے کاروبار میں ملوث غیر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری، ان کے بارے میں کسی کے پاس کچھ بھی اطلاعات ہوں تو سیکیورٹی اداروں کو اس بارے میں فوراً آگاہ کیا جائے۔ سعودی عرب میں حج سیزن کے آغاز کے ساتھ ہی مختلف وزارتیں اور ادارے عوام سے درخواستیں وصول کرتے ہیں تاکہ حج کے دوران منی، مزدلفہ، عرفات، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں کام کے لیے لوگوں کو ہائر کیا جا سکے۔ سعودی عرب کے مختلف اداروں نے اس لحاظ سے باقاعدہ درخواستیں وصول کرنی شروع کر دی ہیں۔ منی، مزدلفہ، مکہ المکرمہ اور عرفات میں ہاسپٹل اور ہیلتھ کیئر سینٹر سے متعلقہ ابھی درخواستیں لی جا رہی ہیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اندراج کی کارروائی محدود مدت کے لیے ہے۔ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ آن لائن اندراج کرائیں۔ وزارت صحت نے توجہ دلائی کہ صحت کے جن شعبوں کے لیے عارضی عملہ درکار ہے اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے، لہٰذا امیدوار حضرات درخواست دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ غیر ملکی افراد بھی اس میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کرونا سے متعلقہ تازہ ترین رپورٹ جاری ہوئی ہے، جس میں کہا گیا کہ 30 اپریل 2023 کو کرونا سے متعلقہ 188 کیسز سامنے آئے۔ اسی طرح سے 90 کے قریب افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جبکہ ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعودی وزارت صحت روزانہ کی بنیاد پر دوبارہ سے کرونا سے متعلقہ رپورٹ جاری کرنے لگ گیا ہے، جس کی تفصیلات خبرنامے میں آپ تمام حضرات سے شیئر کی جاتی ہیں تاکہ احتیاط برتی جا سکے۔ سعودی وزارت صحت کی تفتیشی ٹیموں نے 2023 کے شروع کے 3 ماہ کے دوران 1,06,600 سے زائد تفتیشی دورے کیے ہیں اور 70 کے قریب مختلف صحت کے اداروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا کہ صحت کے اداروں کو 2,567 سزائیں دی گئیں، 196 ہاسپٹلز، 1,267 میڈیکل کمپلیکس اور 981 فارمیسیاں اور 163 دیگر اداروں کے متعلقہ سیکشنز شامل ہیں۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ 70 صحت کے اداروں کی اصلاح حال تک انہیں بند کیا گیا، یعنی انہیں سیل کر دیا گیا ہے۔ خلاف ورزیاں ختم کر کے رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایسی صورت میں انہیں بحال نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے انہیں اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ 1 ہاسپٹل، 56 میڈیکل کمپلیکس، 3 فارمیسیاں اور 9 دیگر صحت کے اداروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ صحت سے متعلقہ جتنے بھی سیکشنز ہیں، اگر وہاں پر قوانین کی خلاف ورزی کی جائے گی تو 3 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ادارے کی بندش، لائسنس کی ضبطگی، صحت کارکن کا لائسنس ختم کرنے کی سزائیں بھی مقرر ہیں۔ 2 سال تک پابندی لگائی جا سکتی ہے، لہٰذا وہ تمام ہاسپٹلز، میڈیکل سٹورز یا متعلقہ سیکشنز ہر صورت میں وزارت صحت کے قوانین پر عمل کریں۔